see the isometric session is going on. Everyone is doing isometric sessions. There also back hyper extension में होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे लोग. तो मैं आपको ऐसा बताते रहूँगा कि कोई कौन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो. और क्योंकि ये अभी एक स्टक पोजीशन पे होल्ड है तो इस जॉइंट पे कुछ प्रेशर नहीं आएगा. जो भी प्रेशर आएगा वो टोटल एक ही एंगल में आ रहा है. तो आपका जो फोर्स डेवलपमेंट है वो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है इससे. ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है ये, आप देख रहे होंगे. तो कोर की ताकत और चेस्ट के ऊपर प्रेशर फील करो. थोड़ा पुश करना, पेट की ताकत लगा के. 3, 2, 1 स्टॉप. तो ये करता ही है कि आपको फोर्स को एक्सट्रीम तौर पे जनरेट करने पे मजबूर करता है. जब देखो ये जो आप फील हो रहा है ना, अटैक के ऊपर ही फील होना चाहिए. समझ गए? जो ताकत आप फील लग रही है ना, तो मैं इतना देर उनके पीछे पूरा रनवे से भाग के आके ये फील होना चाहिए, ना कि खाली हाथ निकल रहा है. 80% बच्चों के साथ यही हो रहा है कि उनको ताकत फील नहीं होती करो में. बराबर कर रहे हो पोजिशन पे, देखो कितना फील हो रहा है. आपकी सॉफ्ट टिश्यू जो है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होती है. कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है और कोई इंजरी होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा जब आप अटैक मार रहे हो. गर्दन पीछे, यही तो बात है. वो पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लगनी बंद हो जाएगी. तो इसमें आपको नेक को जो है चेस्ट का इस्तेमाल होगा, बस ऐसे टॉल रखना है. गर्दन कोर और चेस्ट का यूज होगा. अगला हाथ देख इसका टूटा हुआ है, नीचे कर, हाथ नीचे इससे होल्ड करना है ब्लॉक को. ऐसे. और आइसोमेट्रिक करेगा ये कि आपको इस जॉइंट लेंथ में फोर्स को एक्सट्रीमली पुल करने के लिए फोर्स करेगा. क्योंकि आपकी जॉइंट लेंथ पुल नहीं हो रही है, आप जॉइंट एक ही जगह पे फिक्स्ड है और आपकी जो मसल लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही, ना वो लेंथन हो रही है ना वो छोटी हो रही है. तो आप एकदम एक्सट्रीम प्रेशर लगा सकते हो आइसोमेट्रिक्स में और इससे आपके जॉइंट पोजीशन जो है वो गर्दन देख ले, अभी बताया था. अरे यार तुम इतने मूर्ख थोड़ी ना हो. और इससे आपकी जो जॉइंट में जो इंजरी और स्ट्रेस का चांसेस है वो भी कम हो जाता है. इसकी कलाई आसमान की तरफ कर बेटा. वो स्प्लिट लेग पोजीशन पे होल्ड कर रहे हैं. किस तरीके तो राइट लेग जो है वो आगे होगा आपका. अभी लेफ्ट ही थ्रो रहे तो उसका राइट जो ब्लॉक लेग वो आगे होगा. इस पावर पोजीशन में आपको होल्ड करना है और ये आपके स्पाइन की मोबिलिटी रिवर्स सी को ट्रेन करता है. ये देखिए किस तरीके से इसका नी नीचे, जिस तरीके से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे. तो ये होल्ड आपको करना चाहिए 30-30 सेकेंड. इससे आपको आपके टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको इंजरी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे. तो जैसे कि अभी सर ने बताया किस तरीके से ब्लॉक साइड को क्लोज रखना है और कोर से पुल करना है. चल लगा, जोर लगा भाई. हाँ चल लगा लगा. 5, 4, 3, 2, 1 छोड़ दे. चल लगा, जोर जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा. कोर से लगा, जोर खींच, जोर से. You can see he's holding 30 kgs on his back. He will hold this for 30 seconds. Then he will deload. ये deload करेंगे वेट को. ये है, अब देख रहा हूँ मैं ब्लॉक हैंड से कोई फोर्स यूज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मैं नी ड्राइव भी करती हूँ. हो गया. अब मेरे हिसाब से कोई फोर्स नहीं, ना मेरा शोल्डर सही जगह पे. तो मैं थ्रो करूँगा तो मेरा थ्रो रहेगा. मैं कहाँ गया, वैसा ही बेलन की रिलीज में दिक्कत आई, ग्रिप में धक्का लगेगा. नेल पे फोर्स नहीं लगेगा, ग्रिप में लगेगा. करना क्या है, ई ड्राइव हो गया मेरा, लंबा हाथ पड़ा है, लंबी रीच है. अब मैंने तो थ्रो मारनी है ना, वो यहाँ से नहीं मारनी. मैंने करना क्या है, शुरुआत पैर पे होते ही शुरुआत यहाँ से. ये देखो, दिख रहा है, शोल्डर चढ़ा के रखना. ये खींच लिया मैंने, जारी मेरी बॉडी फोर्स में जारी है. हाथ का कोई यूज़ नहीं है, रीच मेरी बड़ी हुई. खींच रहा हूँ किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह और आगे चल के. ये नहीं है तो क्या था, साइड में तब मेरी सिर्फ और सिर्फ 50% फोर्स लगी इसी चीज़ से. यहाँ से मेरी कोई फोर्स नहीं है. मैक्सिमम फोर्स नेट करनी. बेटर तो नहीं है, नहीं है ना फिर वो तो से को, ना फिर किशोर द्वारका के हमारे इतने बड़े बड़े ऐप्स तो नहीं है ना. तो अपनी तो बॉडी का मैक्सिमम यूज़ करना.
जितनी भी ताकत ऊपर वाले ने दे रखी है उसका सारा इस्तेमाल करना। वो कैसे होगा? प्रॉपर टेक्निक से, समझ गए? तो टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दो, तब बॉडी तो बढ़ती रहेगी समय के साथ साथ, लेकिन टेक्निक मुश्किल हो जाती है। फिर से देख लो, नी ड्राइव होगा, मैं बिल्कुल पीछे हूँ, बहुत है मेरी फ्रीज दिख रही है तुम्हें। अब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, ये खींचूंगा तो मेरा ये अपर बॉडी का मूवमेंट नहीं देखना। क्या देखना है? कमर का देखना। आ गया? पुल करना भी इजी हो जाएगा। समझ गए? करके दिखाओ। एक एक तुम करो, फिर अगले हम तुम्हारा कैमरे के आगे नहीं आना। देखो बेटे ध्यान से, आप हो जाओ ना, ताकि नंबर आ जाए। आप जो कर रहे थे ना उधर चले जाओ, आप फिर आता हूँ बढ़ते तुम। आधे ग्रोइन का एडिटर का कर लो, आधे फोरआर्म का कर लो, आधे बैक का कर लो। रिलीज होने के बाद में रिलीज होगी तब ये आता फिर ऐसा दे देना आपको के बाद। ये नहीं कि यहाँ से कर लिया इसको तुरंत बॉडी दो। ऑर्डर करा के भोजन से बहुत बढ़िया चलता रहे दबाव में आपको। हाँ दबाव बहुत। नेक्स्ट वन, इसको तुम है ना, ये मशीन है कोई वायर है, जुगाड़ वाला काम। इसको कुछ भी चीज़ पकड़ लो, उसको पकड़ कैसे खींचो। बॉडी जानी भाग ली तो आनी नहीं ना, बॉडी जानी नहीं। ठीक है, वो लेट पुल डाउन का मशीन है ना, उस पर यूज़ कर सकते हो हैंडल लगा के। उसका रॉड निकाल दो लेट पुल डाउन का। कोई दो लोग जाओ पुनिया, वो लेट पुल डाउन का निकाल दो, रॉड निकाल दो उसका, और उस पर हैंडल लगा लो। नीचे से कमर घुसा, अपर बॉडी में हैंड दे, चलता रहे, छोटे रख, लंबा छोटे रख, शाबाश, चलता रहे, शाबाश। वो पैर सीधा नहीं करना, इसको ड्रॉप रखना तो नहीं। चलता रहे, कलाई मत घुमा, कलाई आसमान की तरफ, पीछे वाले हाथ की। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया। सॉलिड अगला हाथ, बहुत बढ़िया। पीछे रहे, पीछे रहे, पीछे रहे, पीछे रहे। ड्रिल्स आर गोइंग ऑन। आप देख सकते हो ड्रिल्स किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को अपने बैक का और अपने कोर का यूज़ करने को सिखाया जा रहा है। साथ में आइसोमेट्रिक का यूज़ करना है, TRX बैंड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। टेक्निक इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको टेक्निक पे फोकस करना ही पड़ता है।